Madhu, and I am a twin flame divine masculine, and I am a student of Jeff Shilia. Today I want to share a topic which is very crucial, मतलब जो बहुत important होता है आपके twin flame जर्नी में, वो होता है कि पावर ऑफ चॉइस. ओके, इसमें हम डिटेल में जाएंगे. पावर ऑफ चॉइस मतलब कि कोई भी सिचुएशन में आपकी तरफ से आपकी जो इच्छा है, आपको जो करना है, वो आप कितना क्लियरली आगे लेके आते हो और कितना स्ट्रांगली खुद के अंदर बिलीव करते हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपके लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना है. ओके, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले तो आप अवेकेंड हैं. आपका बिगिनिंग ही होता है अवेकनिंग से, जब आप आपके ट्विन फ्लेम से मिलते हैं. तो स्टार्टिंग का फेज हर एक के लिए सेम रहता है, बबल फेज. उसके बाद फिर सभी के लिए वो सेपरेशन फेज जब स्टार्ट होता है, तो वो फेज में मैक्सिमम हर एक इंसान का हीलिंग होता है. ओके, कि जहाँ पे सेपरेशन मतलब अगर बाहर सेपरेशन है आप और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर भी सेपरेशन है. मुझे एक एक्चुअली ड्राइंग आपको शेयर करना था. मैंने सोचा पहले प्रिपेयर करूँ, बट कहीं ना कहीं स्किप हो गया मुझसे. सो इट्स ओके, आई जस्ट पुल समथिंग. कि ट्विन फ्लेम मतलब आप कैसे विजुअलाइज करोगे कि मतलब ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं, क्योंकि हमको नॉर्मली आदत है कि नॉर्मल अभी तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है सोलमेट या कार्मिक पार्टनर के, जहाँ पे हम देखते हैं कि को डिपेंडेंसी रहती है, कि अगर हम उनसे प्यार करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए कुछ करते हैं, इसकी वजह से वो रिलेशन डिपेंडेंट होता है. लेकिन ट्विन फ्लेम की जो रिलेशनशिप होती है उसमें डिपेंडेंसी नहीं रहती है. आप उस इंसान को अनकंडीशनली प्यार करते हो, चाहे वो आपके लिए कुछ करे या ना करे, क्योंकि आपके वो आत्मा का हिस्सा होते हैं. ओके, तो सिंपली अगर बोला जाए, जस्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको इतना ये मत लीजिए. अगर आप देख पा रहे हैं कि एक्चुअली आप एक हार्ट के अंदर ही एक डिवाइन मास्कुलिन और एक डिवाइन फेमिनिन होते हैं. वो ब्लैक एंड वाइट को आप आपके हिसाब से बांट लीजिए, क्योंकि उसमें भी नहीं जाना चाहता हूँ. तो जस्ट एक इंटेंशन है दिखाने का कि एक नेगेटिव पोलैरिटी होते हैं और एक पॉजिटिव पोलैरिटी होते हैं. तो इसकी वजह से बोला जाता है कि आप एक दिल या एक जान और दो बॉडी होते हैं. ओके, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि ये कोई भी इंसान है. नहीं, ये कोई भी इंसान नहीं हो सकता. ये एक ही इंसान है. अगर आप ये हैं तो आपके लिए ये एक ही इंसान है जो एग्जैक्टली आपके जैसे हैं, जो एग्जैक्टली लव को आपके जैसे ही समझते हैं. और ये जो लव होता है, लव इज़ गॉड. गॉड इज़ लव. ओके, जो आप लव अपने दिल के अंदर महसूस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ना कि भक्ति मार्ग बोलते हैं, राइट. अगर आप इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से अगर देखोगे, तो ये एग्जैक्टली होता है कि जैसे आप देखोगे कि कृष्णा को लोगों ने इतने दिल से चाहा, तो उसे ही चाहते चाहते वो भगवान को कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये एग्जैक्टली वैसे ही है कि आपके ट्विन फ्लेम को जब आप अनकंडीशनली प्यार करते हो, तो आप धीरे धीरे भगवान के साथ एक होते जाते हो. इसकी वजह से ये रिलेशन इतना स्पेशल है. ये सिर्फ एक मतलब इस धरती पे रहने का जरिया नहीं है. ये एक्चुअली आपको इस धरती से लेके जो रिल्म होता है, फिफ्थ रिल्म, वो आपको कनेक्ट करता है. ओके, जो फिफ्थ डायमेंशन होता है, तो ये रिलेशनशिप ही आपको वो कनेक्ट कर सकते हैं. तो इसलिए ट्विन फ्लेम की जर्नी में आप देखोगे, जब आप अवेकन होते हो और आगे प्रोसीड करते हो, तो आपके साइकिक एबिलिटीज़ या जो आपके साइकिक पावर होते हैं वो नेचुरली डेवलप होते हैं. अगर आपने हीलिंग किया और प्रॉपरली आपने आपके इनर वर्क किया, तो नेचुरली आप आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट को कनेक्ट हो जाओगे. तो वो एक नेचुरल पर्पस है, और उसी पावर से आप आपका लाइफ पर्पस जी सकते हैं इस धरती पे. और जैसे ही आप भगवान के साथ कनेक्टेड रहेंगे आपके साइकिक एबिलिटीज़ के साथ, तो आपको एग्जैक्टली पता रहता है कि क्या करना है ताकि इस धरती को जो चाहिए वो मिल सके. ओके, तो आज का मेरा टॉपिक वो नहीं है. आज का ये टॉपिक है कि पावर ऑफ चॉइस,
कि जैसे अपने अवेकनिंग हुआ, सेपरेशन फेज सबसे बड़ा टाइम रहता है जहाँ पे आइदर लोग सब कुछ छोड़ देते हैं या तो फिर वो आगे बढ़ते हैं। ओके, जो आगे बढ़ते हैं वो काफ़ी क्लियर हैं अपने अंदर के, मतलब उनकी इच्छा शक्ति है उतना कि नहीं मैं कर सकता हूँ, इसलिए आप देखोगे लोग नेचुरली आगे बढ़ते हैं। जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसी डाउट में रहते हैं कि वो मेरे ट्विन फ्लेम हैं क्या, मैं ऐसे हारमोनियस यूनियन पा सकता हूँ क्या, मेरे ट्विन फ्लेम हारमोनियस पाने के लिए अगर मैं कार्मिक रिलेशन में हूँ तो कार्मिक रिलेशन छोड़ने से कोई कुछ बुरा कर्म होगा क्या। तो ये सब चीज़ जो आपको पीछे खींच रहा है, राइट, आपको आगे बढ़ने से, असेंड करने से रोक रहा है, वो कहीं ना कहीं एक ब्लॉक होते हैं। ओके, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो यहाँ पे फिर आपका चॉइस काम करता है। ठीक है, कि चॉइस कैसे, कि नहीं, मतलब चाहे जो भी सिचुएशन है वो मैं भगवान को सरेंडर करता हूँ सिचुएशन, क्योंकि आपके हारमोनियस यूनियन में पहुँचने तक अगर कोई पहाड़ भी है तो भी वो भगवान बहुत नेचुरली निकाल लेंगे, आपको वो सब नहीं करना पड़ेगा। ओके, आपका सिर्फ इतना चॉइस होना चाहिए कि हाँ मुझे मेरा ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन चाहिए। वो पहला स्टेप होता है आपके सेपरेशन से बाहर आने के लिए। ओके, तो अगर आप कार्मिक बॉन्ड में भी हो तो भी आप ये चॉइस लेके इनर वर्क स्टार्ट कर सकते हो। ओके, क्योंकि कार्मिक चॉइसेस, कार्मिक बॉन्ड तब तक रहेंगे आपके लाइफ में जब तक आपके अंदर से जो हीलिंग होना है वो हीलिंग कंप्लीट नहीं होता है। ओके, तो अगर आप अंदर से हील करोगे वो कार्मिक बॉन्ड बहुत जल्दी निकल जाते हैं। अगर आप बाहर ऐसे ही जाने दोगे तो वो हो सकता है कि 4-5 साल जाएगा, और लेकिन वो ब्रेक तो होना ही है, नेचुरल डिवाइन ऑर्डर के हिसाब से वो ब्रेक तो होना ही है, वो नेचुरली ब्रेक होगा। लेकिन जब आप इनर वर्क करते हो आपकी चॉइस के साथ कि मतलब हाँ मुझे करना है, तो वो फास्ट ट्रैक पे होता है, क्योंकि आप एनर्जेटिकली खुद को प्रिपेयर कर लेते हो, आप वाइब्रेशनली उस हायर लेवल पे आ जाते हो इनर वर्क करते। तो जैसे ही आप वाइब्रेशनली हाई हो जाओगे तो जो आपके वाइब्रेशन के साथ सेम नहीं है वो सब नेचुरली निकल जाते हैं। वो सिंपल यूनिवर्सल प्रोसेस रहता है, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। और ये रहता है कि चॉइस आपके ट्विन फ्लेम के पाथ पे बहुत क्रुशियल रहेगा कि आपका ही चॉइस है कि जो आपके ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स आपके बिलीफ सिस्टम से आ सकता है, मतलब आप क्या सोचते हो, आपका क्या प्रोग्रामिंग है कि बचपन से लेके अभी तक जो आपने सीखा है, जो आपने सोसाइटी से जाना है, वो सब आपकी प्रोग्रामिंग है। या तो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड, जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है जो आपको भी एक्सेस नहीं है, वो जो ब्लॉक्स होते हैं वो जैसे जैसे आप हील करोगे वो बाहर निकल के आते हैं। या जो आपके पास्ट लाइफ ब्लॉक्स है, तो ये सारे ब्लॉक्स आप आपके चॉइस से हील कर सकते हो, क्योंकि जो ब्लॉक क्रिएट भी होते हैं वो कहीं ना कहीं आपने नेगेटिव चॉइस के साथ क्रिएट किया है। ओके, कि जब आप कोई सिचुएशन में नेगेटिव चॉइस करते हो, कि मतलब अगर सिचुएशन कार्मिक वाला ले लो कि आप, आपका प्रोग्रामिंग है कि कार्मिक के साथ ही रहना चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी शादी कर लिया है, कमिटमेंट है, लेकिन आप आपके दिल के अंदर देखो, आपको उनके लिए कोई फीलिंग नहीं रहेगा, आपका उनके लिए कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, लेकिन आप वहाँ पे स्ट्रांगली चूज कर रहे हो कि नहीं मुझे रहना है, तो वो एक नेगेटिव चॉइस होता है, आप खुद कर रहे हो वो कि मुझे रहना है बिकॉज ऑफ, ठीक है आपके पास 4 रीज़न हो सकते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअली एक नेगेटिव चॉइस है कि आप आपके दिल के, क्योंकि दिल से आप भगवान से कनेक्टेड हो, आपको भगवान कॉन्स्टेंटली खींचेगा कि नहीं आपके दिल में कोई और है, और आप बाहर किसी और के साथ आपके चॉइस के साथ रह रहे हो। ओके, कोई आपको नहीं फोर्स कर रहा, कोई भी आपको नहीं फोर्स कर रहा, आप आपके चॉइस के साथ रह रहे हो वहाँ पे। तो फिर आपको सिंपली वहाँ पे एक चॉइस लेना है कि नहीं मुझे मेरे दिल से, दिल में मैं जिसके साथ कनेक्टेड हूँ मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है। बाहर कैसे सिचुएशन आएंगे, किस तरह से भगवान आपको सपोर्ट ला के देंगे, वो आपका रिविलेशन रहेगा कि आप वो देखो एक बार भगवान के साथ चॉइस करके, वो आप खुद के साथ एक्सप्लोर करके देखोगे किस तरह से सपोर्ट आपके दिल आपके लिए आता है। क्योंकि जो नेचुरल ऑर्डर में नहीं होता है वो आपके नेगेटिव चॉइस से ही क्रिएट हुआ होता है। और एक्चुअली जब आप आपके पावर ऑफ चॉइस को जानोगे, जैसे जैसे आप खुद में सेल्फ रियलाइजेशन में जाओगे, तो आप आपकी चॉइस की पावर को जान पाओगे। और फिर जब आप वो चॉइसेस लोगे जो एज पर डिवाइन ऑर्डर है,
तो फिर आप नेचुरली वो करते हो जो भगवान चाहते हैं। ओके, तो वो चॉइस करते हो जो भगवान के चॉइसेस के साथ अलाइंड है, तो फिर बहुत आसानी से आपके काम होने लगते हैं। ये सेम आपके रिलेशनशिप में भी होता है और सेम आपका फाइनेंशियल रिलेशनशिप में भी होता है कि आप अगर पैसे को किस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हो आपके लाइफ में, कि अगर आप इस तरह से पैसे कमा रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जो आपका मन नहीं मानता, कि आपको पता है कि मतलब आप कर रहे हो बट वो ज़बरदस्ती से कर रहे हो या कोई फोर्सफुली कर रहे हो या किसी के दबाव में आके कर रहे हो जस्ट बिकॉज पैसा मिल रहा है, तो वो एक नेगेटिव चॉइस के थ्रू आप पैसा कमा रहे हो, तो उससे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा और उससे कभी ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं होता है। इसकी वजह से लाइफ पर्पस वो चॉइस होता है कि जो डिवाइन ऑर्डर है, कि भगवान ने ऑलरेडी आपको उसके साथ क्रिएट किया है, उसी पर वो गिफ्ट आप में दिया गया है। तो अभी आपका चॉइस है कि आप वो प्रोग्रामिंग के साथ रहो कि हाँ सब दुनिया वाले ऐसे कर रहे हैं और यही सेफ है, यही सिक्योर्ड है, इसलिए मैं रहना चाहता हूँ, कि नहीं, जो मुझे अंदर से दिल से अच्छा लगता है मैं वो करना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप दिल से जो अच्छा लगता है वो करते हो तो नेचुरली आपको रिटर्न या पैसों का फ्लो या जो फाइनेंशियल एनर्जी का फ्लो वो ज़्यादा रहता है, वाइब्रेशन हाई रहता है। ओके, सो आप आपके पावर ऑफ चॉइस को जानिए, क्योंकि आपके चॉइस में ही वो पावर है जो आपके लाइफ में जो भी चाहिए वो मैनिफेस्ट होना स्टार्ट करता है। हर एक मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप चॉइस है, और सबसे ज़्यादा जो आपको विजडम लगती है वो ये जानने में कि आप वो चॉइस प्रोग्रामिंग से ले रहे हो या वो चॉइस एक्चुअली डिवाइन ऑर्डर से रहते हो। वहाँ पे ही आपका सेल्फ रियलाइजेशन बहुत काम करता है, कि जितना आप सेल्फ रियलाइज्ड हो, जितना आप भगवान से कनेक्टेड हो, उतना आप डिवाइन चॉइसेस ले सकते हो। और अगर वो चॉइस जो आपने लिया वो डिवाइन ऑर्डर के साथ है, वो मैनिफेस्ट बहुत नेचुरली हो जाता है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओके, सो हार्ड वर्क से ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि आप किस तरह से नेचुरल चॉइसेस आपके अंदर ला सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।